जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते हैं। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि पापिन स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों क्षमा किया, क्यों माफी दी। इस तरह के कई सवालात लोगों के मनों में उठते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी स्त्री को क्यों माफ किया। तो आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक पापी स्त्री को क्यों माफ किया। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गांव में फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस फरीसी के घर पहुंचे तो ये बात उसी गांव में रहने वाली एक पापिन स्त्री थी, उसको पता चली कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में आए हुए हैं उसी गांव में। तो भाई बहनों, वो जो पापिन स्त्री थी जिसने पाप किया था, व्यभिचार किए हुए थे, वो स्त्री तुरंत उठी और सीधा फरीसी के घर जाकर पहुंची और वहां पर जाकर उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। भाई बहनों, इस दृष्टांत को आप पढ़ सकते हैं पवित्र पाक बाइबल के लूका 7 का 36 से लेकर 50 तक। यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक पापिन स्त्री को माफ किया, क्षमा दी, उसके गुनाह और उसके पाप माफ किए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे लूका 7 का 36 से लेकर 50 तक कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को किस तरह से क्षमा दी। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये तो उसे छू रही है। वे कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वे तो पापिन है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पवित्र पाक बाइबल में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, इस दृष्टांत को आप देख सकते हैं। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने यह दिखाने की, जताने की कोशिश की है, जैसा कि आपने देखा कि फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह बता रहे, और ये जो पापिन स्त्री थी जिसके द्वारा कई ज्यादा पाप हुए थे, व्यभिचार के पाप और भी कई तरह के पाप, तो इस स्त्री को पता चला कि उस घर में, फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं, खाना खाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया हुआ है। तो ये पता चलते ही वो दौड़ी उस घर के लिए, फरीसी के घर के लिए जहां पे प्रभु यीशु मसीह आए हुए थे। तो भाई बहनों, उस स्त्री ने जैसे ही उस फरीसी के घर में प्रवेश किया, उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो रोते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गई और फिर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोया, अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को धो दिया और अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। उसको पता था ये एकमात्र सच्चा पिता परमेश्वर की संतान है, यही मसीहा है जो मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है। क्योंकि उस स्त्री को पता था जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए थे, वो सब उसने सुने हुए थे। इसलिए अपने गुनाहों की माफी के लिए वो यीशु मसीह के पास गई, क्योंकि वो जानती थी उसके गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हो सकती है। तो भाई बहनों, फिर क्या हुआ, वो फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया हुआ था, उसने अपने मन में विचार किया कि ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो हमने मन में जान सकता है कि ये स्त्री तो पापिन है, इस स्त्री ने तो गुनाह किया, पाप किया है और ये उस भविष्यवक्ता को छू रही है। तो ऐसा वो मन में सोचने लगा। जिस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर इन्वाइट किया था, वो इस तरह की बातें सोचने लगा यीशु मसीह के बारे में। तो इसके बाद क्या हुआ, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरी 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा है प्रभु यीशु मसीह ने मन में जान लिया। जो वो फरीसी जिसका नाम शमून बताया गया है, वो जो मन में सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी बातों को यीशु मसीह ने अपने मन में जान लिया कि मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। तो यीशु मसीह ने उससे एक दृष्टांत कहा, एक वाक्य कहा, उससे पूछा कि हे शमून, तू मुझे बता। तो उसने बोला, हाँ स्वामी, आप पूछिए। तो उसने कहा कि एक देनदार है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप की तुलना यहाँ पर कर्ज से की है, कर्जा, और ऐसा कर्ज जिसे चुकाना नामुमकिन था। तो प्रभु यीशु मसीह ने शमून से कहा कि 2 आदमी किसी साहूकार के पास कर्जदार थे। एक पर 500 दिनार का कर्ज था और दूसरे पर 50 का। लेकिन
लेकिन जब अपना कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, तब साहूकार ने बड़ी उदारता से, बड़ी दया से उन दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उन दोनों का कर्ज माफ कर दिया। तो यीशु मसीह ने शमौन से पूछा कि बता, इन दोनों में से कौन साहूकार से ज्यादा प्यार करेगा? तो शमौन ने कहा कि प्रभु, जिसका ज्यादा कर्ज माफ किया गया है वही अपने साहूकार से प्यार करेगा। यीशु ने कहा, तूने बिल्कुल सही सोचा है और तूने बिल्कुल सही कहा। तो इसके बाद क्या हुआ, हम आगे देखते हैं पवित्र पाक बाइबल के वचन में। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसे मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह समझाना चाह रहे थे और वहां सभी लोगों को बताना चाह रहे थे, एक दृष्टांत था। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से पूछा कि दोनों कर्जदारों में से कौन साहूकार से ज्यादा प्यार करेगा, तो शमौन ने उत्तर दिया कि जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ है वो साहूकार से ज्यादा प्यार करेगा। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि ये स्त्री जब से इस घर में आई है तब से वो मेरे पैरों को चूम रही है, कि जब से मैं तेरे घर में आया हूं तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मेरे बालों में तेल नहीं मिला, तूने मेरे पांव को नहीं धोया, तूने मेरी इस तरह से आवभगत नहीं करी। जिस आदर सम्मान से तूने मुझे बुलाया था उसमें से कुछ भी मेरे को देखने को नहीं मिला है। मगर ये स्त्री, ये जब से आई है तब से मेरे पांव को चूम रही है। तूने मेरे सर पर तेल डालने के लिए तेल नहीं दिया, मगर इस स्त्री ने इतना महंगा इत्र मेरे पैरों पर उड़ेल दिया। तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी नहीं दिया, मगर इस स्त्री ने रो रो के मेरे पांव को धो दिया। तूने मुझे पहुंचने के लिए कोई कपड़ा नहीं दिया, मगर इस स्त्री ने मेरे पांव को अपने बालों से पहुंच दिया। और जब मैंने तेरे घर में प्रवेश किया, तूने ना मुझे गले से लगाया, ना तूने मुझे चूमा। क्योंकि भाई बहनों, उस जमाने में एक परंपरा हुआ करती थी कि जो आपका सबसे ज्यादा अजीज है, जो आपका सबसे ज्यादा प्यारा है, उसको पवित्र चुंबन से चूमा जाता था। इससे साबित होता था, जाहिर होता था, उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है, बहुत ही गहरा है। मगर ऐसा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को देखने को नहीं मिला। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कही, उस फरीसी से कही। और ये सब कुछ समझाने के बाद में वो जो फरीसी था वो शर्मसार हुआ। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन का अर्थ और इस वचन की गहराई वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम उस स्त्री ने किया जो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप, मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं। मगर वो फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को घर पर भोज पर बुलाया था, भोजन के लिए बुलाया था, उसने कोई फॉर्मेलिटी अता नहीं करी। उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को घर पर बुलाया और बस ये दिखाना चाहता था कि गुरु, मैं तो तेरा बहुत ही प्यारा हूं, मैं तो तेरा बहुत ही प्यारा हूं, मैं तुझे अपने घर पे बुलाना चाहता हूं, मैं तेरा आदर सम्मान करना चाहता हूं, सत्कार करना चाहता हूं। तो उस फरीसी ने एक तरह से औपचारिकता निभाई। मगर असल जो प्रेम था, असल जो दिल का जो प्रेम था, जो दिल की गहराई से जो प्रेम था, वो उस स्त्री के द्वारा दिखाया गया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रो रो कर उसके पैरों को धो दिया और अपने बालों से पोंछा। इतना महंगा इत्र उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उड़ेल दिया। यहां पर दिखाया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं उस स्त्री के मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना मान था, कितना प्यार था और कितना आदर सत्कार था और कितना विश्वास था उसके मन में कि यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं। वो रोती रही प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठकर, ताकि उसके गुनाह, उसके पाप माफ हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की सुधि ली। लोग प्रभु यीशु मसीह को परख रहे थे कि ये तो भविष्य दिखता है, ये जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा कि ये तो पापी औरत है, यीशु मसीह के पैरों को छू रही है। मगर यीशु मसीह उनकी बातों को समझ गया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको दृष्टांत दिया, उसको दृष्टांत कहा और उसके सामने सारी बातें जाहिर कर दी, सारी की सारी बातें साफ कर दी। और वो फरीसी, वो शमौन वहां पर शर्मसार हुआ। भाई बहनों, आप समझ सकते हैं, जब कोई फरीसी किसी को भोज पर बुलाता है तो वो उसका आदर सत्कार बड़े ही हाव भाव के साथ कर सकता है। मगर यहां पर वो फरीसी बहुत छोटा हो गया, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं दिया। ना उसने कोई कपड़ा दिया, ना कोई टॉवल दिया हाथ पोंछने के लिए, ना उसने सर पर तेल मलने के लिए तेल दिया, ना उसने पांव धोने के लिए कोई पानी दिया, ना उसने कोई इस तरह का कोई आदर सत्कार किया, ना उसने यीशु मसीह को गले लगाया, ना उसने कोई चुंबन दिया, ना इस तरह का कोई ऐसा कार्य किया जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसकी बड़ाई करते। मगर उस फरीसी ने यह दिखावे की कोशिश करी कि मैं प्रभु, मैं तो आपका बहुत चाहता हूं, मैं आपको घर पर भोज पर बुलाना चाहता हूं, आप मेरे घर आइए। यीशु मसीह पर उसको इतना विश्वास नहीं था, इतना विश्वास नहीं था जितना उस स्त्री को विश्वास था। आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा, तेरे पाप माफ हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया।
तो ये कहने का अर्थ क्या है? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। ये कहने का अर्थ यही है भाई बहनों कि हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, उस फरीसी की तरह नहीं कि हम बाइबल उठाए और पढ़ के और आराम से रख दें कि भाई हमारी आज की हाजिरी हो गई। नहीं भाई बहनों, इस तरह से नहीं होना चाहिए आपका विश्वास। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अपने मनों में आपने दृढ़ कर लेना है, विश्वास कर लेना है कि मेरा पिता यीशु मसीह मेरे साथ है। जैसे उसके गुनाह माफ हुए, मेरे भी गुनाह माफ होंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने गुनाह या पाप ना किया हो, और हर किसी का गुनाह, हर किसी का पाप यीशु मसीह के नाम से माफ किया जाता है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, उस स्त्री के नहीं, उस फरीसी के नहीं कि आप दिखावा करें। नहीं भाई बहनों, दिल से दिखाना है, आपको दिल से दिखाना है। जैसे उस स्त्री के पाप माफ किए गए, ऐसे ही आपके, हमारे सबके पाप माफ किए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। उस फरीसी ने देखकर भी विश्वास नहीं करा, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए तब उसने डाउट किया कि ये तो भविष्य दिखता है, फिर भी इसको क्यों नहीं पता चल रहा है कि ये जो स्त्री है, इसके पैर जो छू रही है, ये पापिन है। तो यहां पर उस फरीसी का शक नजर आता है। वो शक करने लगा, उसको शक हो गया, उसके मन में शंका बैठ गई है। लेकिन जो स्त्री थी जिसने पाप किया था, जिसको लोग पापी कहते थे, उस स्त्री ने तो सिर्फ मात्र सुना था, यीशु मसीह का प्रचार सुना था, लोगों से यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह नाम का एक भविष्यद्वक्ता है जो लोगों के पापों को माफ करता है, चंगाई देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दृष्टि देता है। उस स्त्री ने तो बस इतना सुना था, इतना सुनने से ही विश्वास किया और दौड़ी और भागती हुई चली गई वो उस फरीसी के घर में, और वहां पर वो रोती रही, रोती रही, रोती रही, और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उसके पास में जो इत्र था वो बहुत ही महंगा था। तो भाई बहनों, इस तरह का विश्वास रखिए अपने मनों में, विश्वास रखिए, क्योंकि आपका विश्वास है तो आपके लिए सारे कार्य निश्चित हो गए। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि राय के दाने के जितना विश्वास होगा तो आपके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास नहीं चाहिए हमको, राय के दाने के जितना विश्वास हमारे पास है तो हमारी जिंदगी में वो कार्य हो जाते हैं जिसको देखकर दुनिया अचंभित हो जाती है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं, आपने यहां तक हमें सुना, देखा। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों के घरों में भी परमेश्वर का पवित्र पाक वचन गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।